सावित्री देवी शिवनारायण गुप्ता फाउंडेशन द्वारा शहर के रामगंगा विहार स्थित MIT सभागार में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को युवा वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट सुधीर गुप्ता ने बताया कि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यता है, जिसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जोड़ा गया। प्रतियोगिता में 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने विशेष रुचि दिखाई और सबसे कम उम्र की 6 वर्षीय आरुणि सर्राफ और 79 वर्षीय भरतलाल अग्रवाल ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। प्रश्नोत्तरी को तैयार करने और पूरे देश में फैलाने में MIT के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीलाक्ष शील की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुधीर गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेताओं को 10 लाख रुपए की कुल धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। सम्मान समारोह में विभिन्न विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें डॉक्टर अजय अनुपम, श्री रविंद्रनाथ कत्याल, डॉक्टर UK शाह, श्री योगेश्वर सरन कोठीवाल, डॉक्टर VK दत्त, डॉक्टर DK गुप्ता और डॉक्टर भगत राम राणा शामिल थे। MIT के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित गर्ग और प्रोफेसर डॉक्टर मुनीश छाबड़ा ने भी आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन नेहा गुप्ता ने किया। फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन श्रीमती अनुभा गुप्ता और अन्य गणमान्य लोगों ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर आगामी प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए बताया गया कि प्रश्नोत्तरी की दूसरी श्रृंखला 1 अप्रैल 2025 से शुरू की जाएगी। इस सम्मान समारोह में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। ऐसा है, आज जो हमारा कार्यक्रम है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हमने प्रश्नोत्तरी बनाई उसके बारे में है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यता है और हमारे साथ की अन्य सभ्यताएं सभी समाप्त हो गईं, लेकिन हमारी सभ्यता अभी तक जीवित है। लेकिन उस पर पिछले 150 सालों से एक अटैक हो रहे हैं बराबर कि उसको भी विनाश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि उस सभ्यता को हम बचाए रखें और वो विनष्ट ना हो। इसी के लिए हमने ये प्रश्नावली एक बनाई, जिसके अंदर कि हमने 200 प्रश्न रखे और इसको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा। हर एक प्रश्न के आगे 4-4, 6-6 ऑप्शंस दिए। जो एप्लीकेंट थे उनको ऑप्शन को टिक मार्क करना था, सही ऑप्शन को। जिन्होंने वो सही ऑप्शन टिक मार्क करे हैं, ऐसे हमने प्रत्येक प्रतिभागी के लिए जो प्राइजेस रखे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने ये रखा था कि जो 100% सही उत्तर देंगे, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम 10,000 रुपये कैश प्राइज़ देंगे और जो 80% तक सही उत्तर देंगे, ऐसे प्रत्येक प्रतिभागी को हम 5,000 रुपये कैश प्राइज़ देंगे और जो 65% तक सही उत्तर देंगे, ऐसे प्रत्येक प्रतिभागी को हम 2,100 रुपये नगद पुरस्कार देंगे। और जो 65% वाला बताया, 65% वाला 21 वाला, तो वो अब हमने ये देखा कि जो सबसे ऊपर वाले थे उस कैटेगरी में कोई नहीं आया। 100% कोई नहीं आया, 80% भी कोई नहीं आया, तो 65% में आए। फिर उसके बाद हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें राय दी कि भाई जो 60% तक भी आए हैं उनको कंसोलेशन प्राइज़ दे दिया जाए, तो उनको भी हमने कंसोलेशन प्राइज़ दिया। और ऐसे टोटल जो प्राइजेज़ अभी तक दिए गए हैं वो करीब 210 हैं जिनको हमने प्राइज़ दिया है। और इसके अंदर हमने पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार किया था। क्या वजह रही जैसे जो 100% और 80% तक बच्चे इसमें नहीं आए? ऐसा है कि देखिए, जो प्रश्न हैं वो प्रश्न भारतीय सभ्यता संस्कृति से संबंधित हैं, इतिहास से संबंधित हैं। वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, घर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पता कैसे चले? और इसमें बच्चे नहीं हैं, इसमें हमने कोई एज ग्रुप नहीं रखा है। 10 साल से लेके और 90 साल तक का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई धर्म की पाबंदी नहीं करी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें कम से कम 8 या 10 मुस्लिम हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं, इसके अंदर आए हैं, और 8 या 10 ईसाई लोग हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं। क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम आएंगे? जी हाँ, हमारा जो है अब दूसरा राउंड चलेगा। 1 अप्रैल से हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे और इसमें हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें 4 ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स आए जो अमेरिका से और इंग्लैंड से थे। तो अब हम इसको अगला राउंड जो है वो करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे, उसके साथ साथ पूरे विश्व में चलाएंगे, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो विदेश से मुझसे कह रहे हैं कि आप ये वहाँ भेजिए, हम वहाँ चलाना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी भेजेंगे। हमने इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में बना के भेजा हुआ है, जिससे पढ़ने में किसी को परेशानी ना हो।
सबको आसानी में आ जाए, सबको पढ़ने में आ जाए।